गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बात करने वाले नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था एंड इसमें हमारी क्या है, अभी तक 5 to 6 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें से हमने फाउंडेशंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पे फाउंडेशंस के टाइप्स के बारे में। तो हमने फाउंडेशंस के टाइप्स में सबसे पहले क्या देखा था, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या था, सैलो फाउंडेशन। हमने सैलो फाउंडेशंस को पूरा इन डिटेल्स में पूरी स्टडी कर ली है कि क्या होता है एंड स्कैम्पटन टर्जाकी के अकॉर्डिंग इसके फॉर्मुलेस के बारे में भी बात की। एंड सेकंड टाइप इसका क्या होता है, डीप फाउंडेशंस। तो डीप फाउंडेशंस हमने स्टार्ट किया है, और जो फाउंडेशंस वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते। आप कोई भी एग्जाम दो, या तो यूपीएससी एमपीपीएससी, खासकर 100% है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से भी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। 2022 एमपीपीएससी एई में ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से क्वेश्चंस पूछा हुआ था, और वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड ड्रैग। अगर हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स के थ्रू समझे तो ये हमारे पास क्या, एक सिंगल पाइल को हमने अज्यूम किया, सिंगल पाइल है एंड सिंगल पाइल में हमने क्या एक ग्राउंड लेवल को कंसिडर किया, और इसमें जो टॉप लेवल से लेके जो मिडिल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। और ये क्या लग रहा है यहाँ, ये क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास ये कंडीशंस क्या कहलाती है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस। जैसे ये डायग्राम्स है, दो पाइल है हमारे पास, जैसे ये सिंगल पाइल है, ये डबल पाइल है, डबल पाइल, और ये ग्राउंड लेवल को हमने कंसिडर किया, और ये क्या फ्रिक्शंस है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। और यही हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये क्या कहला रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो बॉटम से लेके मिडिल तक ये क्या कहला रहा है हमारे पास, फिल्ड अप लूज सॉइल। यहाँ हमने क्या यूज किए, लूज सॉइल का यूज किए। और बॉटम लेयर में ये क्या है, अनकंसोलिडेटेड लेयर है। क्या है, अनकंसोलिडेटेड लेयर और नेचुरल स्टिप सॉइल। और क्या, नेचुरल स्टिप सॉइल। तो ये डायग्राम है, डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जैसे एसएससी जेईई का आप एग्जाम देते हो तो उसमें क्या है, डायग्राम से देते हैं और आपको पहचानना रहेगा ये किस चीज का डायग्राम है। तो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्रैग भी इसको बोला जाता है। ड्रैग क्या होता है, ये जो लोड लग रहा है जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जनरली जो पाइल का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में, जैसे हमने सिंगल का यूज किए, डबल का यूज किए, तो ये क्या करता है, ये जो लोड आ रहा है, ये जो टॉप डायरेक्शंस में लोड आ रहा, तो इस लोड केयरिंग कैपेसिटी को पाइल में क्या कर रहा है, या पाइल ग्रुप में रिड्यूस करता है। लोड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसेस द लोड केयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, या फिर ये जो पाइल के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप ड्यू टू लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये, एंड सडन कंप्रेशन लोडिंग। तो ये क्या चीजें डेवलप करता है, क्या, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस। ये ग्राउंड वाटर टेबल और जो सडन कंप्रेशन, मतलब कि टॉप लेवल से जो लोड आ रहा है तो पाइल क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो क्या आ जाएगा, सडन कंप्रेशन लोडिंग को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट, ये किस प्रकार की सॉइल में अकर करता है, तो जैसे कि स्टिफ हो गई, फील्ड अप सॉइल है, लूज अनकंसोलिडेटेड लेयर ऑफ सॉइल। अब क्या मतलब होता है, सॉफ्ट, जिसे सॉफ्ट सॉइल क्या होगी यहाँ पे, जिसमें सॉलिड होगा प्लस मतलब कि लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट। और क्या, फील्ड अप एंड लूज अनकंसोलिडेटेड लेयर ऑफ सॉइल के लिए क्या यूज करते हैं, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, एंड प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग अ केसिंग अराउंड द पाइल। ठीक है, जो केसिंग अराउंड द पाइल के लिए हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को, एंड प्रोवाइडिंग अ बिटुमेन कोटिंग अराउंड द प्रीकास्ट पाइल। जो भी हम यहाँ पे प्रीकास्ट पाइल का यूज करेंगे तो इसके अराउंड में हम यहाँ पे बिटुमेन की कोटिंग करेंगे। और ये कैसे आकर करता है, आकर व्हेन अ पोर्शन ऑफ सॉइल लेयर सराउंडिंग अ पाइल सेटल्स मोर देन द पाइल। तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, डायग्राम्स को आपको ध्यान रखना है कि कैसे डायग्राम्स है, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल या पाइल ग्रुप से, और आप किस प्रकार की सॉइल के लिए आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस का यूज कर रहे हैं। खासकर जो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सॉइल से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस प्रकार की सॉइल के लिए आप यहाँ पे कौन से फाउंडेशंस का यूज कर रहे हैं। जैसे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है तो सॉफ्ट, फील्ड अप, या लूज अनकंसोलिडेटेड लेयर ऑफ सॉइल।
आगे हम बात करने वाले अंडर रिम्ड पाइल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंडर रिम्ड पाइल्स के बारे में कि अंडर रिम्ड पाइल्स क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे इसका डायग्राम्स देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्या अंडर रिम्ड पाइल होती है, ये क्या है अंडर रिम्ड पाइल है। ठीक है, और ये ऊपर से ये इसकी क्या है विड्थ है, ये विड्थ हो गई है, और ये नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे B1 हमने यहाँ पे विड्थ को कंसिडर कर दिया। सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, ये क्या हो गई सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। और अगर हम यहाँ पे सेकंड के लिए बात करेंगे तो इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम होगा, ये क्या सेकंड अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गई हमारे पास डबल अंडर रिम्ड पाइल, और ये क्या है बल्ब, ये क्या है बल्ब है। तो ये हमारे पास क्या है अंडर रिम्ड पाइल का डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंडर रिम्ड पाइल किसके लिए सुटेबल है, तो सुटेबल फॉर एक्सपांसिव सॉइल लाइक एस ब्लैक कॉटन सॉइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडर रिम्ड पाइल किस प्रकार की सॉइल के लिए ये इंपॉर्टेंट है या सुटेबल है। तो एक्सपांसिव सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडर रिम्ड पाइल का यूज करते हैं। दीज आर बोथ कास्ट इन सिचू कॉन्क्रीट पाइल, ये क्या है कास्ट इन सिचू पाइल कॉन्क्रीट पाइल है विद अ वन बल्ब मोर बल्ब, और वो भी इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे सिंगल अंडर रिम्ड पाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले थे अंडर रिम्ड पाइल हमारा टॉपिक है। तो अंडर रिम्ड पाइल में हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे किस प्रकार की सॉइल में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपांसिव सॉइल लेते हैं तो एक्सपांसिव सॉइल हो गई, और जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर रिम्ड पाइल्स आर जनरली यूज फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए यूज करते हैं। और ये क्या होती है कास्ट इन सिचू, कास्ट इन सिचू मतलब इसको फील्ड में यूज करते हैं। और अगर ये क्या होती है कॉन्क्रीट पाइल विद अ वन बल्ब और टू बल्ब, मतलब कि एक बल्ब और दो बल्ब के साथ इसका यूज किया जाता है। बल्ब हेल्प इन इंक्रीजिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, जो बल्ब रहते हैं वो किसके लिए मतलब यूज करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं अंडर रिम्ड पाइल का। और हम यहाँ पे कौन से आईएस कोड का यूज करते हैं, इसके लिए 2911 हम आईएस कोड यूज करते हैं। पार्ट नंबर 3 2911 पार्ट नंबर 3 आईएस कोड यूज करते हैं। पार्ट नंबर 3 1980। ठीक है, कितना 2911 और 1980 का आईएस कोड है, और ये पार्ट नंबर 3 है। एंड रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 2 बल्ब्स, और 2 बल्ब्स के लिए हम कम से कम इसको क्या करते हैं रिकमेंडेड करते हैं। डायमीटर ऑफ बल्ब, जो बल्ब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो बल्ब का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ बल्ब इज टेकन एज 2 to 3 टाइम्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर। तो शाफ्ट डायमीटर का हम यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ पाइल, जो हम पाइल का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ पाइल शुड बी 2 टाइम्स द बल्ब डायमीटर। तो इन बल्ब डायमीटर का कम से कम 2 टाइम्स हम इसका यूज करेंगे, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में इसका यूज करते हैं। ये था हॉरिजॉन्टल के लिए 2 टाइम्स हम इसका यूज करते हैं, वो भी क्या बल्ब डायमीटर का, वो भी अंडर नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग के लिए बात करेंगे बिटवीन 2 बल्ब्स, जैसे कि इस तरीके से हमने यहाँ पे डबल पाइल का यूज किए थे, तो वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन 2 बल्ब शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स द बल्ब डायमीटर। तो आपको इन पॉइंट्स को डायरेक्टली ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग का यूज कर रहे हैं इन 2 बल्ब्स में, तो हम बल्ब का डायमीटर कितने टाइम्स लेंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ बल्ब डायमीटर, वो भी फॉर द बल्ब डायमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर, और बल्ब का डायमीटर 30 सेंटीमीटर तक रहेगा। तो ये था अंडर नॉर्मल कंडीशंस के बारे में अंडर रिम पाइल, जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है एंड किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करना है और इनकी वैल्यूज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइल लोड टेस्ट के बारे में क्या होता है।